सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, प्रदेश में उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव और पंचायत चुनाव से सरकार बच रही है। कोरोना काल के दौरान ही बड़ौदा उपचुनाव हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश में उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव और पंचायत चुनाव से सरकार बच रही है। उन्होंने याद दिलाते हुए यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान ही बड़ौदा उपचुनाव हुए थे। तो प्रदेश में पंचायत चुनावों का मसला एक बार फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि पंचायत चुनाव और उपचुनाव प्रदेश में कब होंगे। और इस मसले को आधार बनाते हुए विपक्ष लगातार सरकार पर कई लंबे समय से हमलावर है और विधानसभा में भी इस मसले की गूंज सुनाई दी थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को किसानों का डर है और इन उपचुनाव में, इन पंचायत चुनाव में सरकार की हार ना हो, इसलिए सरकार इन चुनावों को टाल रही है। प्रदेश में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि इस मसले पर सरकार का अपना ही तर्क है, अपना ही दृष्टिकोण है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश में उपचुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बच रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव भी तो कोरोना काल के दौरान ही हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा पटेल, एक बार फिर से पंचायत चुनावों का मसला, प्रदेश में होने वाले उपचुनावों का मसला गरमा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लिया, कहा कि सरकार तो बच रही है। और बिल्कुल यश, मैं आपको बता दूं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की है। चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि साफ तौर पर सरकार चुनाव कराने से बचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बड़ौदा में जब चुनाव हुए थे उस टाइम भी कोरोना काल था और कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना होने के बाद ही कहीं ना कहीं वहां पर चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो साफ तौर पर सरकार चुनाव से बचती हुई नजर आई। तमाम मसलों पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरा है। चाहे रोजगार का मसला हो, युवाओं को 75% रोजगार का जो लॉलीपॉप कहीं ना कहीं सरकार दे रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा। और जो किसान आंदोलन जिस तरीके से महापंचायत कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पहले से ही समर्थन करती आई है। किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर होती आई है। और प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, लगातार कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं, कहीं भी डिप्टी सीएम जाते हैं, कहीं भी कोई मंत्री जाता है, साफ तौर पर विरोध का सामना करना पड़ता है। तो विपक्ष की कहीं ना कहीं अहम भूमिका अब निकलकर सामने आ रही है। चाहे चुनावों की बात करें या फिर साफ तौर पर किसानों के मसले की बात करें, आज जमकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर बरसे हैं। जी चलिए राजा पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव और पंचायत चुनाव से सरकार बच रही है। कोरोना काल के दौरान ही बड़ौदा उपचुनाव हुए थे, तो सरकार को दिक्कत क्या है चुनाव करवाने में, ये बात कही और अपनी प्रतिक्रिया दी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने प्रदेश में उपचुनाव और पंचायत चुनाव के मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उपचुनाव और पंचायत चुनाव से सरकार बच रही है। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती क्योंकि कई ऐसे मसले हैं और सरकार को डर लग रहा है जिसमें सरकार की हार ना हो जाए।